बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तंजीला सिद्दीक़ चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का आगाज़ करेंगे और जो सबसे पहले बुक को हम कवर करेंगे वो है फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। तो बच्चों, मैथ से अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं और भागते हैं और उन्हें लगता है कि रियल लाइफ में क्योंकि मैथ्स की कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैथ्स का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए फिर वो मैथ्स करने से बहुत कतराते हैं और उन्हें मैथ समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि हमें अपना दिमाग बनाने की बहुत ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ जो है वो यूज़लेस नहीं होती है। तो अगर आप मैथ्स को यूज़लेस समझेंगे तो फिर आप मैथ्स को कभी भी नहीं कर सकेंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मैम मैथ्स को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका तो कोई रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम मैथ्स की बेशक हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हों या इंटीग्रेशन कर रहे हों या ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हों, हम जो भी मैथ्स की ब्रांच ले लें उसकी हर टॉपिक का हर चीज़ का कहीं ना कहीं रियल लाइफ में यूज़ है और बहुत एक्सेसिव यूज़ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे और मैं खसूसी तौर पे ये कोशिश करूँगी कि जब भी आपको कुछ पढ़ाऊँ तो उसमें जो भी टॉपिक हम करें उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को ज़रूर हम जो है वो स्टडी करें और फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आएँ। ठीक है बच्चों, तो आपने सबसे पहले जो आपने अपने जहन में चीज़ रखनी है वो यही है कि एक तो मैथ्स मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और जब आप इसे बेकार नहीं समझेंगे, आपको पता होगा कि हर चीज़ की कोई ना कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल मौजूद है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। तो मुझे एक इल्हाम इकबाल का बहुत अच्छा शेर मैथ्स के लिए स्पेशली याद आता है और जहन में आता है मेरे, नहीं है चीज़ न कमी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स को बुरा समझना छोड़ दीजिए और अगर आप इसको समझेंगे और इसकी अगर आप अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को देखें तो आपको हर चीज़ में मैथ्स नज़र आएगी। अगर आपकी देखने वाली आँख मैथ्स की हो तो इससे मुराद ये है कि आप कोई भी चीज़ देखें वो क्या है, उसमें आपको मैथ्स की खूबसूरती ज़रूर नज़र आएगी। ठीक है, एक मैथमेटिशियन हैं, उनका ये कॉल है कि मैं आपको उसकी मतलब इजी वर्डिंग में बताना चाहूँगी कि जो मैथमेटिक्स है ना, ये लैंग्वेज ऑफ गॉड है। तो ये असल में भी अगर आप इसको सीख लेंगे तो आपको लगेगा कि सच में जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ें क्रिएट की हैं उसकी जो राइटिंग है, मतलब कि उसकी जो थ्योरी है उसके पीछे, उसमें आपको मैथ्स नज़र आएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंशाल्लाह हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 10 से स्टार्ट करेंगे, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों मेजरमेंट ऑफ अ ट्राईएंगल। कोई भी ट्राईएंगल जो है उसकी जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री ट्राईएंगल्स की टाइप्स हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राईएंगल है, ठीक है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है और राइट ट्राईएंगल है। ठीक है, फिर इसके बाद आइसोसेलेस आ जाता है, इक्विलेटरल आ जाता है। ठीक है, ये टाइप्स भी अगर आपको कभी मसला हुआ इस टाइप समझनी हुई तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं इलादा वीडियो बना लूँगी। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट ट्राईएंगल्स को स्टडी करते हैं। तो राइट ट्राईएंगल्स जो हैं वो ऐसी ट्राईएंगल्स होती हैं जिनमें एक एंगल 90 का होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राईएंगल, पर्टिकुलरली राइट ट्राईएंगल्स। ठीक है, तो मैथ्स की ऐसी ब्रांच जो कि ट्राईएंगल्स को और स्पेशली राइट ट्राईएंगल को स्टडी करती है, ट्राईएंगल के एंगल्स और साइड का रिलेशनशिप को देखती है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बना लेते हैं राइट ट्राईएंगल्स बना लेते हैं। उसमें मैं आपको राइट ट्राईएंगल्स के कुछ कंपोनेंट समझाना चाहती हूँ और साथ साथ मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी टॉपिक होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स बताया करूँगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन हम कुछ स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि बच्चों, अगर हमें हाइट्स को फाइंड करना है, मतलब फाइंडिंग हाइट्स। ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है, हमने उसकी हाइट को फाइंड करना है, हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। ये वीडियो गेमिंग्स में यूज़ होती है, ये जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जो होता है इसमें यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा रोलर कोस्टर्स आपने जो देखा होगा कि अभी आपके भी किसी पार्क गए हों, वहाँ पर जो रोलर कोस्टर है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है कि किस तरह से उसका एंगल है। ठीक है, उसको रोलर कोस्टर को बनाते वक्त, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, एंगल्स को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि वो उल्टे ना पलटे ना। ठीक है, वो सही स्मूथली स्लोप्स उसकी रखी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, अर्थक्वेक्स वगैरह में यूज़ होती है।
उनकी जो वेव्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए। इसके अलावा प्लैनेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन, जो 2 प्लैनेट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, ठीक है, ज़मीन का सूरज से कितना फासला है, इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको कुछ बता दी हैं। आप अगर इनको मज़ीद के अब आप चाहते हो कि प्लैनेट्स में किस तरह से यूज़ हो रही है, तो ये आप मज़ीद वीडियोज़ वगैरह में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम आते हैं ट्रायंगल्स बना लेते हैं और मैं आपको इसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करती हूँ फिर। तो बच्चों मैंने ये 2 ट्रायंगल्स बनाई हैं जो कि राइट ट्रायंगल्स हैं। अब ये राइट ट्रायंगल्स क्यों हैं? क्योंकि इनमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा अब यहाँ पर भी एक एंगल मौजूद है और यहाँ पर भी एक एंगल मौजूद है। इसी तरह से इसमें भी, इस ट्रायंगल में भी यहाँ पर एक एंगल मौजूद है और यहाँ पर भी एक एंगल मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम जो एंगल लेना चाह रहे हैं, हम एंगल्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं जैसे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, थीटा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम थीटा ले लेते हैं। तो अगर थीटा यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चों जो हम एंगल ले रहे हैं थीटा, अगर वो हम यहाँ पर ले रहे हैं तो थीटा के बिल्कुल जो साथ वाली साइड होगी इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। और थीटा के जो बिल्कुल एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ये कंपोनेंट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी चीज़ पे बेस करती है, ठीक है। अब बिल्कुल जो ये जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है, या बिल्कुल जो थीटा की दूसरी साइड जो स्लोप वाली साइड है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। पूरे स्पेलिंग्स नहीं लिख रही, ऐसे लिख रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब बच्चों यही अगर मैं दूसरी ट्रायंगल की बात करूँ तो आप तो कह रहे होंगे ये दोनों सेम है, मैम ने 2 डिफरेंट क्यों बनाई है, बट मैं आपको बताती हूँ कि अगर बच्चों हम थीटा यहाँ पर लेंगे तो फिर क्या होगा कि थीटा के साथ मतलब ये वाली साइड जो है ये बेस बन जाएगी और थीटा के सामने ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगी और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। मतलब एंगल के बिल्कुल जो एंगल के सामने साइड होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है 90 के एंगल के सामने, ठीक है। तो अब यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली वो ये है कि थीटा के बिल्कुल जो साथ वाली साइड होती है उसको बेस कहते हैं और थीटा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ट्रायंगल में बेस ये वाली थी और इस ट्रायंगल में बेस ये है, ठीक है। ये डिपेंड करता है ट्रायंगल का कि उसमें जो हम एंगल ले रहे हैं जिसको हम स्टडी करने वाले हैं वो कहाँ पर है, ठीक है। उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये राइट ट्रायंगल समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा होता है बच्चों, इसके लिए आप बेहतर है कि ये याद रख लें। लाइन में आपको लिख के बता देती हूँ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है बच्चों। ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि साइन थीटा किसके इक्वल है, ठीक है। तो सम पीपल हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये साइन थीटा इक्वल हो गया। नेक्स्ट है बच्चों कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से कॉस और ब्राउन हेयर का हो जाएगा बेस अवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। प्रॉपर ब्रशिंग मतलब परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसके लिए हमने ये जो हमने लिया हुआ था ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमने देख लिया था, तो उसकी हेल्प से हमने बता दिया। और रेशो का तो आपको पता है कि रेशो क्या होती है? फ्रैक्शन होती है। तो इससे हमने ये एक कोट याद करके हमने इन तीनों को बना लिया है। अब बच्चों इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल्स जो होते हैं उनको भी अभी हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। साइन थीटा जो एस से शुरू हो रहा है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा जो सी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल का हमें पता है कि मतलब होता है कि उलट करना, ठीक है। तो इसको उलट कर लेते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज अवर परपेंडिकुलर। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें करवा रही हूँ, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हों तो आप वीडियो को थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा जो सी से शुरू हो रहा है उसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा जो सी से। आप देखें साइन थीटा कॉस थीटा था, तो साइन का रेसिप्रोकल सी से शुरू हो रहा है और कॉस का रेसिप्रोकल एस से जो कि सीकेंट थीटा है, ठीक है। तो इसको भी रेसिप्रोकल, इसको भी उलट कर दें, मतलब हाइपोटेन्यूज अवर बेस हो जाएगा, ठीक है। और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है बच्चों कॉट थीटा, इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब बेस अवर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है? आइडेंटिटी हमारे पास
एक ऐसी इक्वेशन होती है जो ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, ठीक है। जैसे हम फार्मूला कह सकते हैं, ठीक है। जो फार्मूलाज होते हैं ये आइडेंटिटीज़ ही होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा था अलजबरा में a + b होल स्क्वायर इक्वल है a² + 2ab + b² के। तो इसमें हम a और b की जो मर्जी वैल्यू ले लें, ये फार्मूला जो है, ये इक्वेशन जो है, ये हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, ठीक है। तो इसको हम इसलिए क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहते हैं। और जो आइडेंटिटी नहीं होती उसको हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन, मतलब वो किसी एक या दो वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करती है, बाकी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी इक्वेशंस होंगी या कौन से फार्मूलाज होंगे, ऐसे फार्मूलाज या ऐसे आइडेंटिटीज़ जिनमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही होगी। तो इसकी बच्चों 4 टाइप्स हैं, उनको मैं लिख लेती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो बच्चों सबसे पहली है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ यही वाली हैं, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा इक्वल है 1/, साइन थीटा के, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं। सेकंड की बात करूँ तो सेकंड है सिकेंट थीटा। तो सिकेंट थीटा इक्वल है 1/, कॉस थीटा के। अब आप कहेंगे कि सिकेंट थीटा तो हाइपोटेन्यूज अवर बेस के इक्वल है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/, कॉस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड है बच्चों कॉट थीटा इक्वल है 1/, टेन थीटा के, ठीक है। तो ये 3 क्या हैं, ये 3 हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है बच्चों रेशो आइडेंटिटीज़। तो बच्चों रेशो आइडेंटिटीज़ 2 हैं, जैसा कि टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा अवर कॉस थीटा के, और सेकंड कॉट पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ भी 3 हैं, जो कि हम मोस्टली सबसे जो कॉमन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इनको प्रूफ नहीं करेंगे, आपने इनको एज इट इज़ याद करना है। अगर हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसको, इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। और नेक्स्ट जो फोर्थ है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन ऑड आइडेंटिटीज़। इवन ऑड आइडेंटिटीज़, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं कि जैसे बच्चों साइन थीटा ना हो, अगर फर्ज करें साइन माइनस थीटा हो, ठीक है। तो हमने ये याद रखना है कि साइन जो होता है अगर उसके एंगल के अंदर माइनस होगा तो वो माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, मतलब माइनस शुरू में और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट माइनस थीटा, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। अगर कोसिकेंट माइनस थीटा होता तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। जिस तरह के इसकी मतलब खसूसियात हैं वही खसूसियात उसकी भी होंगी, दोनों सिमिलर हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो वो भी माइनस को बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। तो बन जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है बच्चों कि जो कॉज है ना, ठीक है, ये याद रखना है कि कॉज जो है वो माइनस खा जाता है, ठीक है। कॉज माइनस खा जाता है, कॉज अगर माइनस खाएगा तो उसका रेसिप्रोकल मतलब सिकेंड भी माइनस खा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी चारों हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, वो चारों की चारों नहीं खा सकती, वो उगल देती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में आ जाएगा माइनस। तो ये देखें साइन और कोसिकेंट ने उगल दिया तो स्टार्ट में आ गया। कॉस थीटा जो है वो माइनस को खा जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस स्टार्ट में नहीं आएगा। तो जो काम कॉस करेगा सिकेंड भी वही काम करेगा, क्योंकि सिकेंड इसका रेसिप्रोकल है, तो ये भी माइनस को खा जाएगा, ठीक है। तो टेन जो है टेन में अगर एंगल में माइनस आ जाएगा तो वो भी उसको उगल देगा, मतलब स्टार्ट में आ जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 6 जो है 10 ने अगर उगल दिया है तो कॉट भी इसको हजम नहीं कर सकेगा और उगल देगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। तो बस आपने यहाँ से बस यही बात याद रखनी है कि जो कॉज है वो माइनस को खा जाता है, कॉज और सेकंड खा जाते हैं और बाकी चारों नहीं खा सकते। तो नेक्स्ट बच्चों अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉज अल्फा माइनस बीटा। अल्फा और बीटा मैंने आपको क्या कहा था कि अल्फा बीटा गैमा थीटा ये सारे क्या हैं, एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कॉज अल्फा माइनस बीटा हो तो ये इक्वल हो जाएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के, ठीक है। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और इससे मजीद 3 लॉज जो हैं डेड्यूस किए गए हैं, इससे बनाए गए हैं, वो हैं बच्चों कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा,
ठीक है। याद रखना भी आपको सिखा देती हूँ बच्चों कि जब कॉज के जो एंगल्स हैं दोनों के दरमियान माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, जब प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो जो कॉज वाले हैं उनमें कॉज कॉज आएगा और फिर साइन साइन आएगा, ठीक है। तो अब थर्ड देख लेते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा या प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के, ठीक है। अब देखें प्लस, जो साइन वाला प्लस है वो प्लस ही रहेगा, बट देखें कॉज में कॉस कॉज आ रहा था तो साइन में क्या आ रहा है, साइन में साइन कॉज आएगा और फिर कॉस साइन आएगा, ठीक है। और इसी तरह से फोर्थ जो है वो सिमिलर है बट क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने फोर्थ वाला भी लिख लिया है, उसमें क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। नेक्स्ट बच्चों जो फिफ्थ लॉ है वो tan का है, tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा बच्चों tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा के, ठीक है। अभी मैं 6 वाला लिखूंगी तो उससे इंशाल्लाह आपको ये भी याद हो जाएगा। और अगर tan अल्फा माइनस बीटा होता, tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेम फार्मूला है बट जब देखें दरमियान में एंगल के दरमियान प्लस आ रहा था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस है, जब माइनस आएगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा, बाकी सिमिलर फार्मूला है। tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो बच्चों ये फार्मूलाज भी आपको याद करने हैं, ये जो मैंने आपको तकरीबन सारी चीजें करवाई हैं, अगर आप इस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कोई उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो चीज़ है बच्चों वो है एंगल्स एंड क्वाड्रेंट्स, ये समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैंने एक ये कोट लिखी है, ये भी आपने याद कर लेनी है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो अब एंगल्स एंड क्वाड्रेंट्स क्या है इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों एंगल्स समझने से पहले हम एंगल्स की 2 टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों एंगल्स की 2 टाइप्स हैं, एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन, ठीक है। तो डिग्री में हम जैसे 90 डिग्री 180 डिग्री इस तरह से होता है, इन सबको ये डिग्री टाइप होती है। और रेडियन टाइप में हम एंगल को मोस्टली पाई में ले रहे होते हैं, जैसे π/2 पाई 3π/2 2 पाई इस तरह से, ठीक है। तो जब आपको पाई नजर आ जाएगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये रेडियन की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी हम एंगल एंड क्वाड्रेंट्स में आपको दोनों तरह के एंगल से मैं आपको ये समझाऊंगी, डिग्री और रेडियन दोनों को लेकर, ठीक है। तो अब सबसे पहले बच्चों ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैंने बना लिया है ताकि हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा जो है वो बच जाए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। अभी इस टर्मिनल पे इस लाइन की बात कर रही हूं तो ये 0 डिग्री है और 0 ही रेडियन है, ठीक है। ये 0 डिग्री एंड 0 रेडियन है, रेडियन को नीचे लिखना था, गलती से ऊपर लिख दिया है। तो इसके बाद ये इसकी बात करूं तो ये क्या है बच्चों, ये 90 डिग्री है जो कि इक्वल है π/2 रेडियन के, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री या फिर पाई की, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये है 270 डिग्री या फिर 3π/2 भी इसको कह सकते हैं। और बच्चों पूरा जब हम पूरा रोटेट करके आएंगे, मतलब हम यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पर वापस आएंगे, ठीक है, तो फिर इस लाइन को हम बोलेंगे कि ये क्या है, डिग्री की बात करूंगी तो 360 डिग्री और रेडियन की बात करूंगी तो 2 पाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको एंगल समझा दिया है। इसके अलावा अगर हम ये जो यहाँ से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो हिस्सा है, ठीक है, ये सारा एरिया है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो बच्चों 90 डिग्री से 180 डिग्री तक या पाई तक है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो 180 डिग्री पाई से लेकर 270 डिग्री तक है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और जो 270 डिग्री से 360 तक है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। तो ये क्वाड्रेंट्स का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बच्चों एंगल को थोड़ा और देख लेते हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये भी कह सकते हैं कि ये 90 माइनस थीटा है या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा एक छोटा सा एंगल हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने अगर मतलब और मजीद बताना है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा है, या फिर हम इसको कह सकते हैं, सॉरी इसको हम एक ही कह सकते हैं, मतलब अगर मैं रेडियन की बात करूं तो हम इसको कह सकते हैं π/2 माइनस थीटा कह सकते हैं, ठीक है। डिग्री की बात करूंगी तो डिग्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा या फिर π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को हम कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, और या फिर 180 डिग्री
माइनस थीटा। मतलब इसके हिसाब से भी हम रेफरेंस के तौर पे इस लाइन को भी यूज करके बोल सकते हैं और इस लाइन को भी रेफरेंस के तौर पे यूज करके बोल सकते हैं। अगर इस लाइन को यूज करेंगे तो हम कहेंगे कि 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो 90 में कुछ प्लस हो गया, और इसकी बात करूंगी तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये डिग्री टाइप हो गई। और अगर इस रेडियन की बात करूंगी तो मैं कह सकती हूँ कि पाई/2 प्लस थीटा, ठीक है, या फिर पाई माइनस थीटा, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट को इसी तरह से हम इस लाइन को यूज करके हम इसका रेफरेंस देकर हम इसको बोल सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, या फिर इस लाइन की बात करूं इसको यूज करके मैं कह सकती हूँ 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं रेडियन टाइप की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ पाई प्लस थीटा या फिर 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और इसकी बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसको मैं क्या कह सकती हूं, या तो मैं कह सकती हूं 270 डिग्री प्लस थीटा, या फिर इसको कह सकती हूं 360 डिग्री माइनस थीटा। मतलब इस लाइन को अगर मैं यूज करूंगी इसके रेफरेंस से 270 प्लस थीटा बन रहा है और इस लाइन के रेफरेंस से 360 माइनस थीटा बन रहा है। और अगर रेडियन की बात करूं तो मैं इसको कह सकती हूँ 3π/2 प्लस थीटा और या फिर 2π माइनस थीटा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं आगे, इसलिए मैं बच्चों आपको इतना डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको एंगल्स का पता चल गया कि एंगल्स किस तरह से आ रहे हैं, और मैंने आपको क्वाड्रेंट्स का बता दिया है। अब जो इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो जो मैंने आपको ये स्टार्ट में लिखवाया था, ऐड शुगर टू कॉफी, इससे आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है बच्चों इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी हैं वो 6 की 6 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, ठीक है। ऐड का मतलब है ऐड के ए से हमने बना लिया ऑल पॉजिटिव, ठीक है। शुगर से क्या बनेगा, शुगर मतलब साइन, ठीक है, इससे हम साइन लेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे 6 के 6, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर जो पॉजिटिव होता है, मतलब जो जिसकी जिस तरह की खसूसियात होती है उसकी रेसिप्रोकल की भी वही खसूसियत होती है। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऐड शुगर टू कॉफी, टी से टेन थीटा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चारों इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, उनकी कोई माइनस में वैल्यू होगी, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, सी से कॉफी और सी से कॉस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल जो है वो है सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया ऐड शुगर टू कॉफी मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 पॉजिटिव, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हैं और बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव हैं और बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव हैं और बाकी चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स अगर आपको आता हो तो आपको समझें 25% जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत मैं आपको समझाऊंगी इस तरह से, मतलब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो वो आप जाहिर सी बात है एग्जांपल्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको इसकी बेसिक टेक्निक्स समझा दूंगी। तो इंशाल्लाह उसको देख के आप किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाइड एंगल क्या है, मैं दो तरह से पहले डिग्री और रेडियन दोनों की बात कर लेते हैं कि एन ऑफ 90 डिग्री, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी एन क्या है सब कुछ, प्लस माइनस अल्फा, या फिर और एन ऑफ π/2 प्लस माइनस अल्फा आर अलाइड एंगल्स, ठीक है। अब समझाती हूँ। एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर का आपको पता है ना, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एन क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब कि 1 2 3 एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अलाइड एंगल क्या होगा कि एन की वैल्यू कुछ भी है, वो 90 से मल्टीप्लाई हो रही है। मैं पता है ब्रैकेट्स का मतलब है कि 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर एन की वैल्यू 1 होगी, फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज बन जाएगी 1 इंटू 90 प्लस माइनस अल्फा, मतलब के 90 प्लस माइनस 90 डिग्री प्लस माइनस अल्फा, तो ये एक अलाइड एंगल हो जाएगा। फॉर एन इज इक्वल्स टू 2, एन अगर 2 हो तो 2 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 90 मतलब 180 डिग्री प्लस माइनस अल्फा। इसी तरह से फॉर, मतलब अब मैं फॉर एन इज इक्वल्स टू 3 ले रही हूँ और इसमें वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू π/2 प्लस माइनस अल्फा, जो कि क्या हो जाएगा, इसको हम लिखें तो ये 3π/2 प्लस माइनस अल्फा बन जाएगा। ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि क्या चीज मैं समझाना चाह रही हूँ। एक और चलिए आपकी आसानी के लिए ले लेती हूँ। फॉर एन इज इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू π/2
प्लस माइनस अल्फा। मैंने खुद जानबूझ के 2 दफा इसमें लिया और 2 दफा इसमें, ताकि आपको दोनों की ही अच्छे से समझ आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, तो ये 2 5 प्लस माइनस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब मेथड में आपको समझा देती हूँ कि अलाइड एंगल्स का मेथड क्या है। तो बच्चों सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, मस्ट सी एंगल एंड क्वाड्रेंट। मस्ट सी मैं आपको अपनी इजी जुबान में बता रही हूँ ताकि आपने इन 3 स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, मस्ट सी एंगल एंड क्वाड्रेंट मतलब जो चीज मैंने आपको पीछे भी इतनी डिटेल से समझाई है उसको आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रखना है। सेकेंड स्टेप है बच्चों, इफ थीटा प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ 90। थीटा जो है उसमें जो एंगल ऐड हो रहा है वो कुछ ऑड मल्टीपल, ये भी मैं आपको सारा समझाती हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने, ऑफ 90 होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, साइन को कन्वर्ट कर देना है, साइन को हमने कॉस बना देना है और कॉस को साइन बना देना है। ठीक है, टेन को हमने कॉट बना देना है और कॉट को हमने टेन बना देना है। कोसिकेंड को हमने सिकेंड बना देना है और अगर सिकेंड होगा तो इसको कोसिकेंड बना देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि अगर थीटा में जो एंगल है उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, मतलब कि ऑड मल्टीपल का मतलब है कि हमने क्या कहा था कि n जो है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 अप टू सोन, ये सारे। तो अगर थीटा में जो एंगल ऐड हो रहा है वो 1 3 5 7 टी वगैरह होंगे, ये वाले ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 होंगे, तो तब जो है वो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसिकेंड सिकेंड में और सिकेंड कोसिकेंड में। ये तो मैंने डिग्री की बात कर दी। अगर रेडियन की बात करूं तो ये मैं कह सकती हूँ कि अगर थीटा में ऐड हो रहा हो इस तरह से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये भी बता देती हूँ, ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बच्चों अगर आपको नीचे 2 नजर आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में 2 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है वो ऑड मल्टीपल ही होगा पाई बाय 2 का। जरा इसके सारे मल्टीपल लिखते हैं ना, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ ऑड कौन से इवन कौन से, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाई बाय 2 होगा, फिर 2 पाई बाय 2 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 ले ली, यहाँ पे 2 ले ली, फिर क्या होगी 3 हो जाएगी, तो 3 पाई बाय 2, फिर क्या हो जाएगी 4 पाई बाय 2, इसी तरह से होगी ना। अब देखें ये कट रहा है, ठीक है, ये तो क्या बन रही है, ये तो पाई बाय 2 ही बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये 2 2 कट गया, सिर्फ पाई बचा। ठीक है, ये क्या, ये 3 पाई बाय 2 ही बनेगा, ये 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, ये बन जाएगा 2 पाई बन जाएगा। नेक्स्ट होगा 5 पाई बाय 2, तो वो 5 पाई 2 ही रहेगा, फिर हो जाएगा 6 पाई बाय 2, जो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 हो गया, तो इस काट के 3 पाई आएगा। अब जरा इनको देखें, ये जो पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, आगे चलते जाएंगे, जिनके नीचे आपको 2 नजर आ रहा होगा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होंगे, और जिनके नीचे आपको 2 नजर नहीं आ रहा होगा इसका मतलब है वो 2 कट चुका है, वो इवन मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ये इतनी ईजी सी बात थी। तो बच्चों अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, टेन कॉट टेन में, कोसिकेंड सिकेंड और सिकेंड कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो आपने याद रखना है, रूल याद रखना है, वो है बच्चों इफ थीटा में अगर प्लस हो रहा है इवन मल्टीपल ऑफ 90, ये क्या प्लस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है, इस चीज के लिए आपने परेशान नहीं होना, ये आगे आने वाली है और मैं डिटेल से आपको समझाने वाली हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ कि अगर थीटा में इवन मल्टीपल ऑफ 90 है या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर नो चेंज होगा, फिर हम किसी को किसी में चेंज नहीं करेंगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, या बाकियों को किसी में भी चेंज नहीं करेंगे, जो होगा वो वही रहेगा। तो मैं दोबारा से बच्चों रिपीट करती हूँ कि अलाइड एंगल देखने के लिए आपको इन 3 चीजों की जरूरत है, ये 3 चीजें आपको याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहले तो आपने एंगल और क्वाड्रेंट वाली जो सारी चीज मैंने आपको समझाई है ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा, एंगल में प्लस हो रहा होगा, तो फिर साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह से टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंड सिकेंड में और सिकेंड कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, जो होगा वो वही रहेगा बाद में भी। ठीक है, तो अब उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वैसे तो बुक के पेज नंबर 182 पर। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ जो रेडियन में भी ले लेती हूँ और डिग्री में भी ले लेती हूँ। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, साइन की ले लेती हूँ पहले 3 4, या चले 3 4 ले लेती हूँ साइन की। अगर मैं आपको साइन की 4, कॉस की 4, टेन की, मतलब सबकी 4 4 एग्जांपल समझा दूं ना तो आपको ये सारा इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते हैं बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा होता फर्ज करें। ठीक है, मैंने कहा ना प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लस भी हो सकता है या माइनस, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने देखा कि 90 का क्या है, ये
इवन मल्टीपल है, ठीक है, सॉरी 90 का क्या है, ये ऑड मल्टीपल है, तो क्या होगा, साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा था, ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये जो चीज है ना इसने खत्म हो जाना है जो हम काम करने जा रहे हैं उसके बाद, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रह जाएगी, एक मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह, और या उसके साथ एक साइन होगा प्लस या माइनस का, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में और थीटा थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आपने देखनी है बच्चों, वो ये देखनी है कि 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट था, तो हमने 90 माइनस थीटा देखा था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये भी देखा था कि ऑल पॉजिटिव है, मतलब 6 के 6 पॉजिटिव हैं, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल होगी, इजीली आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपको समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना इस चीज के लिए आपने। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं ले लूं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, तो इस चीज ने तो खत्म हो जाना है, ठीक है, तो साइन अब देखें ये क्या था, 180 है, 180 क्या है, 90 का ऑड मल्टी, सॉरी 90 का इवन मल्टीपल है, मेरे पता नहीं क्यों इवन और ऑड हिले जुले पड़े हुए हैं दिमाग में, इनको मैं सेट कर लूं। अच्छा, मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि इवन मल्टीपल्स कौन से हैं और ऑड मल्टीपल्स कौन से हैं। 90 का टेबल तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा, यकीनन नहीं आता होगा, क्योंकि 90 का टेबल तो हमें याद नहीं करवाया जाता, बट आपको 9 का टेबल जरूर आता होगा, ठीक है, तो 9 का टेबल लिख के मैं आपको उसमें से ऑड और इवन बता देती हूँ, ठीक है। 90 का टेबल और 9 का टेबल बिल्कुल सिमिलर है, बस एक एक्स्ट्रा जीरो उसमें आ रहा है, ठीक है, तो 90 का टेबल नहीं याद तो 9 का याद है, 91 9 1 टाइम 9, 9 2 टाइम 18, 9 3 टाइम 27, 9 4 टाइम 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90, ठीक है, और क्योंकि अब हमें 90 का टेबल चाहिए तो सब के एंड पे 0 ऐड कर दें, ठीक है। अब बच्चा जो है ना इवन मल्टीपल्स हैं, ठीक है, उनको मैं स्टडी कर लेती हूँ, जो ऑड मल्टीपल है उनको छोड़ देती हूँ। अब देखें क्या है, 90 का, सॉरी मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिया है। अच्छा, अब ये क्या है बच्चों, ये 90 का ऑड मल्टीपल ही है, ठीक है, 91 टाइम 90, ये इवन मल्टीपल है तो इसको मैंने स्टडी कर लिया, ये ऑड मल्टीपल है इसको छोड़ दिया, ये इवन मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है, ऑड है, इवन है, ऑड है और इवन है, ठीक है, कि मतलब 9 के टेबल में अगर आप देखें कि 9 9 18 27 36 बन रहे थे ना, तो इनमें से आप देख लें कि ऑड कौन से इवन कौन से, 0 0 को मतलब फिलहाल अपने आप दिमाग में इग्नोर कर दें, ठीक है, तो अगर आप 0 0 को इग्नोर करें तो 9 सिर्फ 9 रहेगा, तो 9 एक ऑड नंबर है, 27 रहेगा, 27 एक ऑड नंबर है, 45 ऑड नंबर है, तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि कौन से ऑड है, ठीक है। इसी तरह से 18 क्या है, 18 इवन नंबर है, 36 इवन नंबर है, 54 इवन नंबर है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से हैं, ये इवन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ऑड और इवन मल्टीपल की जो मैं इतनी देर से बहस छेड़ी हुई थी मैंने, वो आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, 180 मतलब के 180 देखिए कौन सा है, इवन मल्टीपल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो चीज आपने मस्ट देखनी है, वो आपने बच्चों क्वाड्रेंट को चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे इतना करके छोड़ नहीं देना, बहुत से बच्चे इतना करके छोड़ देते हैं और उनकी भी ये बहुत बड़ी गलती जो है वो कंसीडर होती है, ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पे देखना है कि ये एंगल कौन सा बन रहा था। अब मुझे बताएं कि 180 माइनस थीटा कौन सा एंगल बन रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था, सेकंड में साइन क्या होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि आपने एंगल के लिए भी इसमें देखना है और साइन के लिए भी इसी में देखना है, ठीक है, मतलब कि आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे cos थीटा बन रहा है तो cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, नहीं, आपने इसमें देखना है कि यहाँ पे अगर साइन आ रहा है तो साइन की बात करनी है कि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसके साथ पॉजिटिव लगा दिया। यहाँ पे बाकी जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पे देखना है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव था, तो इसलिए हमने पॉजिटिव रख दिया, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इसकी, साइन 3π/2 माइनस थीटा, चलिए प्लस थीटा कर देते हैं, आप कहेंगे सारे मैम माइनस के ले रही है, ठीक है। तो अब अगर बच्चों साइन 3π/2 प्लस थीटा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3π/2 है, मैंने आपको कहा था जब भी आपको नीचे 2 नजर आएगा इसका मतलब है वो क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो साइन क्या हो जाएगा, कॉज में चेंज हो जाएगा, ये कॉस थीटा आ गया, ठीक है, ये चीज सारी खत्म होने वाली है, ठीक है। और अब हम सेकंड चीज देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर साइन भी लगाएंगे, ठीक है। अब साइन है और 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, तो उसमें कॉज पॉजिटिव होता है, साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल एक देख लेती हूँ, वो ये कर लेते हैं, साइन 2π माइनस थीटा कर लेती हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब इसके नीचे कोई 2 नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये क्या है, पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा। अब इसके बाद आप एंगल क्वाड्रेंट चेक करें कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ही बनता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम हवाओं में नहीं, आप बेशक इस चीज को बना के अपने सामने रख लें, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है। अच्छा, ये 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट बना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कॉज और सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके साथ माइनस आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको साइन के चारों समझ आ गए होंगे। अब इसी तरह से कॉज और टेन के भी आपको समझा देती हूँ। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट 4 एग्जांपल्स मैंने लिख लिए हैं, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें 270 क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो क्या हो जाएगा, कॉज जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब जो दूसरी चीज देखनी है वो हमने इसके साइन का देखना है कि 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, तो 270 प्लस थीटा अगर आप इससे देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ बच्चों के, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको देखते हैं साइन थीटा को और फिर कहते हैं कि अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या हो रहा है, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा देते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी, आपने सारे का सारा इसको देखना है। ठीक है। कि यहां से देखा 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट था, उसमें कॉज क्या होता है। ठीक है। फिर उसके हिसाब से साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आपने लगाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉस 360 प्लस थीटा देख लेते हैं, तो ये देखें 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं आएगा, नो चेंज होगा, कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है। और अब 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है। अब फिर सोचने की बात है कि मैम ने 360 तक तो बताया था, 360 से ऊपर तो मैम ने नहीं बताया, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। कि जब एक रोटेशन यहां तक कंप्लीट होगी तो ये 360 बनता है, सेकंड रोटेशन भी तो हो सकती है, फिर थर्ड रोटेशन भी तो हो सकती है, फिर फोर्थ रोटेशन भी तो मतलब इसी तरह से आपको सोन जारी रहेगा। ठीक है। तो 360 प्लस थीटा मतलब 360 प्लस थीटा इसी कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्वाड्रेंट 4 ही है, बेशक जितनी मर्जी रोटेशन हम करवा लें। ठीक है। तो वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं 6 के 6, इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखें कॉस 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा कहाँ होगा। ठीक है। अब वही चीज मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो यही है बच्चों। अगर मैं पाई की बात करूं कि जैसे देखिए यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पाई बाय 2 था, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 था, यहाँ पे जब पूरी रोटेशन एक कंप्लीट हुई थी तो वो क्या था, 2 पाई था। अब एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद जब दोबारा जाएगा ना तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5 पाई बाय 2, यहाँ पे जब आएगा तो वो बन जाएगा 3 पाई, यहाँ पर जब वो आएगा तो वो बन जाएगा 7 पाई बाय 2, यहाँ पर जब वो आएगा तो वो बन जाएगा 4 पाई, और इसी तरह से आगे। ठीक है। अभी देखें पाई बाय 2 फिर 3 पाई बाय 2, ठीक है, फिर रोटेट होके 5 पाई बाय 2, फिर रोटेट होके 7 बाय 2, ठीक है, 7 पाई बाय 2, फिर रोटेट होके ये क्या आ जाएगा 9 पाई बाय 2, इसी तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। और इसी तरह से ये 2 पाई है, 4 पाई है, फिर 6 पाई हो जाएगा, फिर 8 पाई हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब देखें 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, 5 पाई बाय 2 ये है, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है। और इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि क्या है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल था इसलिए कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं, तो कॉस अब ये 3 पाई माइनस थीटा है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऑड इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल की वजह से कॉस थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम इसमें साइन देख लेते हैं। ठीक है। तो 3 पाई ये था, तो 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये कॉस की भी चारों एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी। ये मैंने डिफरेंट एंगल्स इसलिए लिए हैं, साइन के जो एंगल्स लिए थे वो डिफरेंट लिए थे, कॉस के डिफरेंट ले रही हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा खुले और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर मैं वही चारों यहाँ पे उठा के लिख देती तो आपको कभी भी ये सारे समझ ना आते। ठीक है। कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी तो हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपको ये भी तो दिया जा सकता है कॉस 18 पाई प्लस थीटा। ठीक है। तो फिर क्या आप सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चों कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको, इसलिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स लेके बताऊंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम टेन थीटा की एग्जांपल्स ले लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये 4 एग्जांपल्स मैंने लिख ली हैं, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब 10 450 माइनस थीटा है, तो 450 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम एंगल देख लेते हैं कि 450 माइनस थीटा कहाँ पर आएगा, तो 450 कहाँ बन रहा है। ठीक है। हमने ये देखा था कि ये यहाँ पे 360 प्लस थीटा ये इस क्वाड्रेंट में बन रहा था। 360 के बाद एक दफ़ा मैं इसको दोबारा बना के आपको ना यहाँ पे डिग्री वाला बता देती हूँ।
ठीक है, कि ये 0 था, फिर 90 था, ये 180 था, ये 270 था, ये 360 था, ठीक है, फिर ये क्या हो गया, ये 450 हो जाएगा, ये 540 हो जाएगा, ये 630 हो जाएगा, मतलब 90 का टेबल मैं जहन में कर रही हूँ साथ में, ठीक है, ये 720 हो जाएगा, ये 810 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे 990 और फिर इसी तरह से आगे चलता जाएगा, मतलब मजीद भी तो हो सकता है, 990 हो जाएगा, और इसी तरह से रोटेशंस चलती जाएंगी, जितनी रोटेशन ज़्यादा होंगी उतनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी, ठीक है। तो अब इसलिए अब ज़रा देखें, ये मैंने 450 लिखा, तो 450 क्या बन रहा है, ये 450 आ रहा है, तो 450 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो 450 से कुछ माइनस हो रहा है, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 10 720 देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, 720 यहाँ पर आ रहा है, तो 720 प्लस थीटा है, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आ गया। और अब क्योंकि 720 क्या है, 720 जो है वो इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल नहीं है, इवन मल्टीपल है, तो 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 10 थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने जो दो हैं वो रेडियन की एग्जाम्पल्स ली हैं, इनको देख लेते हैं। अब जरा देखें कि मतलब 17 पाई बाय 2 कहाँ बनेगा, फिर वही बात आ गई, ठीक है। तो वही आपको पता है, ये 1 पाई बाय 2 है, ठीक है, ये 3 पाई बाय 2 था, फिर 5 पाई बाय 2 हो गया, फिर 7 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, और फिर ये बन जाएगा 17 पाई बाय 2, मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा 17 पाई बाय 2, ठीक है। अब 17 पाई बाय 2 में कुछ प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ये क्या है, ये ऑड मल्टीपल है, इसलिए 10 कॉट में चेंज होगा, तो कॉट थीटा आ जाएगा। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करें, ऐड शुगर टू कॉफी, तो साइन पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, यहाँ पे 32 पाई है, ठीक है, ये क्या है, इवन मल्टीपल है, 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि एंगल कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, जिसकी वजह से साइन कौन सा आएगा, ठीक है। अब 32 पाई कहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे सारे ऑड, यहाँ इस साइड पे सारे ऑड पाई आएंगे और यहाँ पे इवन पाई आएंगे, तो इसका मतलब है 32 पाई इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, तो उसमें से क्योंकि कुछ नेगेटिव हो रहा है, आप देखें 32 पाई यहाँ पर तो आ गया, लेकिन उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो पीछे वाले की तरफ जाना है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 को चेक करें कि वो क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो आप ऐड शुगर टू कॉफी से आप आ संज्ञा टू चलिए भी याद रख सकते हैं, जो कि बचपन में हमने आ संज्ञा टू चलिए ही याद रखा था। तो बच्चों ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अलाइड एंगल समझ आ गया होगा। मैं मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ इसमें स्किप की हो। हाँ, एक दो चीज़ें और मैं ऐड कर देती हूँ कि हमने साइन कॉस टेन को तो देख लिया, अब हम कॉट सिकेंड और कोसिकेंड की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। 13 पे फर्ज करें कि अगर सिकेंड, ठीक है, मर्जी से कुछ भी ले लें, इनमें से कोई भी उठा लें, 360 डिग्री प्लस थीटा होता, ठीक है। कोसिकेंड 14 ले लेती हूँ मैं, कोसिकेंड 17 पाई बाय 2 माइनस थीटा ले लेती हूँ, ठीक है। और एक कॉट का कोई सा भी ले लेती हूँ, चलें 32 पाई प्लस थीटा कर लेती हूँ, ठीक है। ये तीन मैंने ले लिए, अब इन पे समझाती हूँ आपको, ठीक है। अब ये देखें 360 क्या था, इवन मल्टीपल था, इसलिए सीकेंड ही रहेगा, सीकेंड कोसिकेंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सीकेंड थीटा ही रहेगा। अब 360 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है तो उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ प्लस ही आएगा। अच्छा बच्चों, ये प्लस आप लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस जो है वो आपको लाजमी तौर पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें कोसिकेंड जो है, अब ये देखें यहाँ पे क्या है, 17 पाई बाय 2, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो कोसिकेंड सीकेंड में चेंज हो जाएगा। अब सेकेंडली जो हमने चीज देखनी है वो 17 पाई बाय 2 को देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में बनता है। तो 17 पाई बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा था जी, आई थिंक सो वो यहाँ बन रहा था, इस जगह पे बन रहा था, ठीक है। तो उसमें से क्योंकि माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब कॉट को चेक कर लेते हैं, तो ये मैंने 32 पाई लिखने की कोशिश की थी, एक नाकाम कोशिश, ठीक है। तो अब कॉट, अब 32 पाई है बच्चों, तो कॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और 32 पाई प्लस थीटा, 32 क्योंकि यहाँ पर लाई करता है, पॉजिटिव इस साइड पर है, तो ये इसमें कुछ और प्लस हो रहा है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो बच्चों मैंने तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो उनको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको इसमें समझ ना आई हो, तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम हो उनके साथ इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।